लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपीके बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी आज हम लास्ट एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट 2.4 में हम बेसिकली सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उसके बाद हम उसको किन किन मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं आपके इस लेवल पे, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करके फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व आउट करना आपको सिखाऊंगा। ये बेसिकली आपके पास एक सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है, इनके लिए हम इसको सॉल्व आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके स्टूडेंट आप ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि लीनियर इक्वेशंस दो तरह की हैं। सबसे पहले बेटा हम एक जो इसकी डिस्कशन करते हैं वो है हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और एक हमारे पास होती है जी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये दो तरह की बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन होती हैं और इन दोनों को हम सॉल्व आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हम मैट्रिसेस की मदद से इनके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट किया करेंगे। अगर सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने नॉन होमोजीनियस जो है लीनियर इक्वेशंस वो डिफाइन करूं तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि कंसीडर द इक्वेशन है जी हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहां पे कोई स्केलर नंबर आपके पास होगा, ठीक है, वेयर इसमें a b और लैम्डा जो है ये नॉन जीरो होने चाहिए। देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई बेटा। तो ये जो आपके सामने मैंने डेफिनेशन रखी है ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है जी, एक लीनियर इक्वेशंस है जो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस में स्टूडेंट्स लाइट सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपके पास स्केलर नंबर है ये आपके पास अगर जीरो हो जाए तो देन वो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर ये लैम्डा जो है ये नॉन जीरो रहेगा देन आपके पास जो इक्वेशंस होगी वो स्टूडेंट कौन सी इक्वेशंस कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाएगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सिस्टम को डिस्कस करना है, ठीक है जी,
सिस्टम्स ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को मैंने डिस्कस करना है। तो याद रखिएगा कि जब आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी तो देन वो सिस्टम बन जाएगा। अगर स्टूडेंट आपके पास ये इक्वेशन, एक इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन इस तरह आ जाए a1x प्लस b1y सम लैम्डा 1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू लैम्डा 2, तो देन ये वाली जो इक्वेशंस हैं, अब ये क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशन है, 2 आ गई हैं, 3 आ गई हैं, 4 आ जाए, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या कहलाएंगी? सिस्टम्स ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। और एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हुआ करेंगी उनके हमेशा सोल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे। यानी कि जो हमें x, जो मैं मेथड लगाऊंगा जिससे मेथड से वो वैल्यू मुझे मिलेंगी, लाइक ये जो x और y की वैल्यू मुझे मिलेगी ये यूनिक होंगी, यानी कि उन वैल्यू के अलावा इस इक्वेशंस को कोई और वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी। ठीक है, जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी, जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उसके सॉल्यूशंस आपके पास ट्रिवियल होते हैं। ट्रिवियल मीन कि उसके सॉल्यूशन हमेशा 0 0 0 होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके पास। जब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डिस्कस करूंगा तो वहां पे डिटेल के साथ चीजें होमोजीनियस इक्वेशंस की डिस्कस करूंगा। हम स्टूडेंट्स हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की जानब कि हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो 3 गिवन है, जो कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है, x, y और z पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इनवेरिएंट मेथड को यूज करते हुए x, y और z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मैंने यहाँ पे आपका जो है ना वो सेकंड पार्ट बेटा लिया है। फर्स्ट पार्ट सेम इसी मेथड से आप इसको एवेलुएट करेंगे। तो आपने बेटा सबसे पहले मेथड सीखना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो SLO बेस होता है। तो अगर आपको मेथड की समझ आ गई तो देन स्टूडेंट आपके सामने अगर 3 इक्वेशंस हों जो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हों तो उनको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से आप जब एवेलुएट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप उनको एवेलुएट करेंगे, क्योंकि आपने मेथड सीखा हुआ है ना कि क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। तो बेटा आप मेथड को तैयार कीजिएगा। सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हम इस चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा? ये आप 9th क्लास में भी बेटा पढ़ के आए हैं। इनके कोफिशिएंट लिखेंगे हम यहाँ पे 1 1 1 1 1 -2 2 1 1 बेटा। इसके साथ प्रोडक्ट होगा x y z का जो आपके वेरिएबल होंगे इज इक्वल टू जो भी आपके पास ये लैम्डा की वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके दी थी कि लैम्डा कोई स्केलर नंबर आपके पास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपके पास है जी 1 3 एंड 2 बेटा, ये आ गया जी आपके पास। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, यहाँ पे आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब आप इन मैट्रिक्स को नेम दें। लेट ax इज इक्वल टू b बेटा। यहां से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी जी? x इज इक्वल टू, एक बात याद रख लें इनवेरिएंट मेथड में यहाँ पे बड़े स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पे अगर a जो है वो बेटा x को ऑपरेट हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो याद रखिएगा जब वो राइट साइड पे जाएगा तब भी वो b को लेफ्ट साइड से ही ऑपरेट करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पे है तो दूसरी साइड पे भी जाके वो फर्स्ट पे ही लगाएंगे, तब आप जाके x एंड y की वैल्यू को निकालेंगे। अगर आप x a को सेकंड पे ले जाएंगे तो देन इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पे ये सेकंड पे होता तो फिर आपने इधर सेकंड लेके आना था। यानी कि जो पोजीशन उसकी राइट साइड पे होगी, सॉरी लेफ्ट साइड पे होगी, वही पोजीशन आपने राइट साइड पे भी बनानी है। तो इधर देखें आपने ए को फर्स्ट पे लिया है, तो इधर भी जब उसका इनवर्स आएगा तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट पे ही लेना है। तो ये आपके पास आएगा जी ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन है। अब आपको पता है बेटा, क्योंकि मैंने इनवेरिएंट मेथड लगाना है, तो इनवेरिएंट मेथड के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि जो ए इनवर्स है वो किसकी इक्वल होता है जी? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए बेटा। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो ये वाला है,
इसको मैंने ए नाम दिया हुआ है, इसको मैंने एक्स नाम दिया हुआ है और इसको मैंने बी नाम दिया। इसके अकॉर्डिंग देखें ए, एक्स और बी। बेशक आप उससे पहले बता दें वेयर जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है जी मेरे पास 1 1 1 1 1 -2 2 1 एंड 1 बेटा। एक्स की वैल्यू है बेटा आपके पास एक्स वाई जी और बेटा बी की वैल्यू है जी आपके पास 1 3 2 बेटा। तो ये आपने उनको नेम भी बता दिए। अब आपने क्योंकि इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये मैट्रिक्स ए जो है ये बेटा आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो हम क्या करते हैं जी, पहले चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तब स्टूडेंट इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 1 1 -2 2 1 एंड 1 बेटा। तो ये आपके पास आ गई। इसको आप एक्सपेंड कर दें जी R1 से, एक्सपेंड बाय R1 से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी 1। आप इस कॉलम को इस रो को डेल करें तो 1 -2 1 एंड 1 बेटा। ये आ गया जी। सेकंड एलिमेंट माइनस का, ये कॉलम ये रो डेल करें 1 2 -2 एंड 1। ये आ गया जी आपके पास +1। ये कॉलम ये रो डेल करें 1 1 2 एंड 1 बेटा। ये आ गया जी आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है जी 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 इससे मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 + 4 +1। आपको डिटर्मिनेंट लेना आता ही है जी, डायगोनल को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। तो ये आ गया जी 3 -5 -2 बेटा। सॉरी 1 -1 करेंगे तो जवाब -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी -1। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया जी -3 के, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है जी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन स्टूडेंट इसका क्या होगा जी, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब बात ये है कि हमने x और y और z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मुझे सबसे पहले अभी डिटर्मिनेंट निकाला, मैंने इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स का क्या फार्मूला था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर तो ये 2 क्रॉस 2 का होता तो देन तो बेटा एडजॉइंट बड़ा आसान होता है कि आप डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दें और रिमेनिंग के आप साइन चेंज कर दें। लेकिन अगर आपके पास ये 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स आ जाए तो फिर बेटा हम इसके ऊपर को फैक्टर मेथड लगा के उससे एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे उसे बताते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होगा बेसिकली सी ट्रांसपोज के। वेयर अब ये जो सी है ये क्या है, वेयर ये जो सी है ये बेसिकली आपके पास इक्वल है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बेटा। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये है 9 अननोन वैल्यूज। ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सी की वैल्यू मिलेगी। सी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये आपने फार्मूला याद रख लेना कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। जरूरी नहीं आप सी ले, बी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। अब ये A11 कैसे कैलकुलेट होगा, ये बेटा आप जानते हैं कि A11 जो है ये कोफैक्टर मेथड से हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूले का पता ही है कि ये फार्मूला था बेसिकली कि आपके पास AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + j और साथ में बेटा माइनर जो होगा इसका फैक्टर I एंड j, इस तरह हम लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम ये लिखेंगे -1। अब 1 से क्या मुराद है कि मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डेल कर देना है 1 + 1, तो बाकी जो एंट्रीज होंगी वो आपने लिख लेनी है।
तो ये बेटा आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, इसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डेल कर दें, बाकी जो एंट्रीज हैं वो आप यहाँ पे लिख लें 1 1 -2 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी आपके पास। इसको मैं आगे इवेलुएट कर देता हूँ। नेक्स्ट आप आ जाए बेटा ए 1 2 के ऊपर, तो ये आएगा जी -1 रेज़ टू पावर 1 + 2। अब 1 + 2 से मुराद है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है इसको डेल करते हैं, बाकी जो एलिमेंट है वो लिख लें 1 2 -2 एंड 1 बेटा। इसके बाद स्टूडेंट 1 3 A1 3 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 पे आए, इससे मुराद है कि आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डेल कर देना है, बाकी जो एलिमेंट है वो लिख लें 1 1 2 एंड 1 बेटा, ये आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये आपने अभी 3 के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम स्टूडेंट रिमेनिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करके हम यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाए, आपके पास है जी A21 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 1। अब 2 + 1 से क्या मुराद है? 2 1 से मुराद है कि आपने बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो है वो डेल कर देना है, बाकी एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे जी 1 1 1 एंड 1, ये बेटा आपके पास आ जाए। इसके बाद स्टूडेंट A22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, तो इससे क्या मुराद है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है वो बेटा आपने डेल कर देना है, बाकी एलिमेंट आपके पास आएंगे जी 1 1 2 एंड 1। ये कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने सिखाया हुआ है बेटा। नेक्स्ट आपके पास A23 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 3। अब देखें 2 + 3 से मुराद है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम जो है वो डेल कर दें, बाकी जो एलिमेंट है वो लिख लें आप 1 1 2 एंड 1 बेटा, ये आ जाएगा। देखें सेकंड रो थर्ड कॉलम जो है वो आप डिलीट करेंगे तो ये वाले आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लास्ट A31 कैलकुलेट करते हैं जी, -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, तो ये मेरे पास आएगा जी, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आप डेल करें, बाकी एलिमेंट आपके पास आएगा जी 1 1 1 एंड -2 बेटा। एंड इसके बाद A32 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, तो 3 + 2 बेटा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम जो है वो आप डेल कर दें, बाकी जो एलिमेंट है वो आप लिख लें यहाँ पे 1 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को जब डेल किया तो मेरे पास जो एलिमेंट है 1 1 -2। ठीक है, जब हम सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तब भी यही बेटा मेरे पास वैल्यू आएगी जी 1 -2। इसके बाद स्टूडेंट मेरे पास आएगा जी A33 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 + 3। इससे मुराद है कि आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट कर देना है, बाकी एलिमेंट आपके पास आ जाएगा जी 1 1 1 एंड 1 बेटा, ये आ गया जी। अब हम इनकी वैल्यूज, ये मैंने इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स था उससे ये वैल्यूज निकाल ली। अब बेटा आप इसका डिटर्मिनेंट टेक करें, देखो 1 + 1 2 -1 रेज़ टू पावर 2, इवन पावर होने की वजह से ये माइनस खत्म। जस्ट बेटा आप इसका डिटर्मिनेंट टेक करें, 1 -1 1 माइनस +2, जवाब क्या आ गया जी इसका 3 आ गया बेटा आपके पास। इसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाएं तो ये आपके पास आएगा जी -1 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब है कि माइनस रहेगी, 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 4, क्या जवाब आ गया जी -5। इसके बाद स्टूडेंट ये आएगा आपके पास 1 1 ज़ार 1 और -2, आंसर क्या आ गया जी -1। देखें यहाँ पे 1 + 3 होगा 4, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया जी -1। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें आड पावर आएगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होगा और -1 रेज़ टू पावर 3 हमेशा माइनस की इक्वल होगा। आड पावर होगी तो माइनस खत्म नहीं होगी। 1 1 ज़ार 1 -1, जवाब क्या आ गया जी बेटा 0। इसमें आप देखें तो ये इवन पावर बन जाएगी, यहाँ पे ये वाला माइनस जो है वो प्लस में चला जाएगा, 1 1 ज़ार 1 2 -2, बेटा जवाब ये आ गया जी मेरे पास -1। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस रहेगी बिकॉज आड पावर बनेगी, तो ये आएगा जी 1 -2 -2 माइनस माइनस प्लस, बेटा यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस होके 1 जवाब आ जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास इवन पावर बन जाएगी, इवन पावर की वजह से ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 -1, आंसर -3 बेटा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आड पावर बनेगी, इसकी ये वाली माइनस रहेगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 -1 -3 बेटा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा इवन पावर बन जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये बेटा 1 -1 जवाब 0 के इक्वल आ गया। तो ये बेटा आपने इस तरह इन 9 वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखें ये जो सारी वैल्यूज आई हैं ये यहाँ पे लगा दें, तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास जो C की वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 3 5 1, 3 -5 -1, नेक्स्ट 0 -1 1, इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा जी मेरे पास -3 3 एंड 0। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लगा देंगे तो ये बेसिकली आपने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। सो बेटा ये आपके पास आ गया जी एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज क्या होगा कि ये रो है इसको कॉलम बना दें, 3 -5 -1 0 -1 1 बेटा, ये सेकंड रो इसको सेकंड कॉलम बना दिया, -3 3 एंड 0। तो ये आपके पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो आप देखें पहले आप यहाँ पे लगाएं, A इनवर्स आपको मिलेगा। सो A इनवर्स जो है ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट आया आपके पास -3, और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया आपके पास 3 0 -3 -5 -1 3 -1 1 एंड 0 बेटा, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में वैल्यूज लगाएंगे और इनका हम प्रोडक्ट टेक करेंगे, तो हमारे पास आगे x एंड जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यूज लगाने जा रहे हैं जी। तो अब देखते हैं हमारे पास इसका क्या फाइनली आंसर आता है। सो बेटा x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू है जी आपके पास -3 -1 ओवर 3, यहाँ पे वैल्यूज लिखें 3 0 -3 -5 -1 3 -1 1 एंड 0, ये बेटा आ जाएगा। साथ में आपके पास b मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो b की वैल्यू क्या है बेटा ये वाली, तो ये आ गया आपके पास 1 3 एंड 2 बेटा। तो सबसे पहले आप देखें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके 3 कॉलम्स हैं, इसकी 3 रोज हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बेटा ये आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू -1/3। अब देखें आपके पास ये आ गया जी 3 1 जार 3, 0 से मल्टीप्लाइंग होगा 0, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 बेटा। नेक्स्ट इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग होगी तो -5 -3 +6, नेक्स्ट बेटा इससे मल्टीप्लाइंग करें -1 +3 +0 बेटा। तो ये आ गया जी मेरे पास x इज इक्वल टू -1/3 इंटू ये आ गया जी मेरे पास -3। इन दोनों को आप इवेलुएट कर लें तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा जी -8, और ये आ गया जी आपके पास -8 और +6 करेंगे जवाब -2, और ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी जस्ट +2। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा x y और z की, तो x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी -3 बाय -3 -2 बाय -3 -2/3 बेटा, ये आ जाएगा इस फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ से कैंसिल आउट 1, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस माइनस से कैंसिल आउट 2/3 एंड बेटा -2/3 आ गया। तो ये बेटा मेरे पास x किसकी इक्वल है जी, x बेटा हमने इक्वल रखा हुआ है x y z के। तो स्टूडेंट्स x y z, तो ये मेरे पास है जी x y एंड z इज इक्वल टू, थोड़ी स्पेस बेटा कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस तरह 2/3, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा 2/3 -2/3। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बेटा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2/3 एंड z इज इक्वल टू -2/3 बेटा। तो ये जो आपको बेटा x की वैल्यू मिली हैं, x y और z वेरिएबल की वैल्यू मिली है, ये यूनिक है।
ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, क्योंकि यूनिक से क्या मुराद है कि अगर आप ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो इन वैल्यूज के अलावा और कोई भी वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे मैं पहली इक्वेशन में लगा के भी बता देता हूँ, x की जगह पे 1 रखें, y की जगह पे 2/3 रखें, z की जगह पे -2/3 रखें, तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लगा के चेक करोगे तो आपको ये सारी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड नजर आएंगी। तो इस वजह से बेटा आपके पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट मेथड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हल करने का। इसके बाद जो आपके लेवल के अंदर मेथड है वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, जिसको हम एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, वहां से बेटा ये दो मेथड हमें मिलेंगे किसी भी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि नॉन होमोजीनियस होगी उनको हल करने के लिए। एक ये मेथड यहाँ पे यूज हुआ है और एक बेटा यहाँ पे क्रैमर मेथड है। तो इंशाल्लाह इसको हम 1 बाय 1 बेटा लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर बेटा आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।